जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 10th का आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 23 हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर रखा है और मैंने आपको 26 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। आज मैं आपको 27 से आगे फर्दर करवाऊंगा और टोटल 34 क्वेश्चन हैं। एक दो वीडियोज और आएंगी बस, ठीक है। उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म। फिर नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता देना अगला चैप्टर आपने कौन सा करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को अच्छे से समझाया जाएगा, एक एक स्टेप अच्छे से करेंगे, ध्यान से देखना इसको क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो देखो, पहली वीडियो से देख के जरूर आना, ठीक है। इस वीडियो को देखने से पहले प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, पहली वीडियो को जरूर देख लेना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो इसने कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 60 मीटर हाई। देखो मैंने आपको बताया ना कैसे इन क्वेश्चनों को एकदम से पेपर में नहीं पढ़ देना इसको, ठीक है। धीरे धीरे इसको पढ़ना है और साथ साथ इसका डायग्राम बनाते जाना है। फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के पास जाना है, ठीक है। समझ आ गया। अब देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, पहले आप ऑब्जेक्ट ढूंढ लिए, कोई भी क्लिफ है कोई, ये लो जिसकी हाइट मैंने मान ली ए, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट मैंने बी मान लिया। ओके, ये क्लिफ है, ये 60 मीटर हाई है, यानी कि जो इसकी हाइट है माय डियर स्टूडेंट वो 60 मीटर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ठीक है। जैसे आप नीचे खड़े हो, टावर के ऊपर कोई बंदा खड़ा है या टावर के टॉप को आप देख रहे हो, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। जब आप टावर के ऊपर हो और ऊपर से किसी नीचे बंदे को देख रहे हो तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स। तो देखो अब इसने कहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे दो बोट है, एक बोट ये रही, एक बोट ये रही, ये ग्राउंड से ये ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पर मान लो बी पॉइंट को, ठीक है। समझ आ गया। अब ये दो बोट है, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। अब इसने कहा एंगल ऑफ डिप्रेशन है डियर स्टूडेंट, घबराना नहीं है अपने एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ पे खींच लीजिए, ठीक है। अपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये रहा। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ये रहा, ठीक है। समझ आ गया। आपको एंगल से घबराना नहीं है। एंगल ये 30 डिग्री 60 डिग्री कहाँ लगाना है वो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर 30 डिग्री और ये वाला एंगल 60 डिग्री। आपको अगर नहीं समझ आ रहा अभी रुकिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ये 30 डिग्री, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ना, ये भी ओरिजेंटल लाइन है, ये भी ओरिजेंटल लाइन, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। आप पेपर में बता देना ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो डी स्टूडेंट अपने एंगल से घबराना नहीं है। बच्चे कहते हैं सर हमें ये 30 डिग्री 60 डिग्री का ही नहीं पता लगता। वैसे मैं आपको हर एक क्वेश्चन जो मेरी फर्स्ट वीडियो से देख रहा हूँ उसको तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी। देखिए जिसने सीधा ये वीडियो चलाई होगी उसके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पर। अब जब आप इस साइड जाएंगे तो एंगल इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो यहाँ 60 लोग हैं, यहाँ 30 लोग हैं, यहाँ 90, कोई तुक नहीं बन रहा है, कोई कॉमन सेंस नहीं बन रही है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ 30, यहाँ 60 या 90, अगर आपको एंगल लेने में कोई दिक्कत भी आती है तो, ठीक है। एक कीवर्ड्स ढूंढना है और ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल हल हो जाएंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन नंबर 27 पे, ठीक है। अब देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोट व्हेन द बोट। अब इसने दो केस दे रखे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एक बोट ये रही, एक बोट ये रही। ये कहता है इन दोनों बोट के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, इन दोनों बोट के बीच की डिस्टेंस निकाल लो ऑन द सेम साइड ऑफ द क्लिफ। जब ये क्लिफ की सेम साइड पे है तब निकाल लो, और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द क्लिफ, इस पे मैं अभी नहीं आ रहा, इस पे सेकंड पार्ट में आऊंगा, ठीक है। अभी मैं निकालता हूँ ऑन द सेम साइड ऑफ द क्लिफ, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए। देखो ये क्लिफ है और इसकी सेम साइड पे ये दोनों बोट है, तो इनके बीच की ये डिस्टेंस निकालनी है, सी डी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सी डी। इसको मैं y मान लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को x मान लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे को y फाइंड करना है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो, अब क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। पहले मैं आपको ये ऑन द सेम साइड वाला बता रहा हूँ, अपोजिट साइड वाला नेक्स्ट आराम से करेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद डायग्राम बनाने के बाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, P से परपेंडिकुलर, B से बेस, S से हाइपोटेन्यूज। सोना चांदी तोले, S से साइन, C से H से हाइपोटेन्यूज, S से साइन, C से कोस, T से टेन, ठीक है। यानी कि साइन थीटा का P बाई एच, कोस थीटा का B बाई एस, टेन थीटा का P बाई बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो अब हमारे पास कुछ नहीं करना, दो ट्रायंगल बन गए, ये मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। दो ट्रायंगल बन गए तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। पहली ट्रायंगल कंसीडर करो डियर स्टूडेंट्स, A B C,
ट्रायंगल ए बी सी, जो फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं वो तो इसको उड़ा उड़ा के फेंक रहे होंगे क्वेश्चन को, ए बी सी। तो अब आ जाएगा अपने पास tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री, tan थीटा यूज करना है ना, क्योंकि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और ये बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपको पता होगा। देखो अब परपेंडिकुलर tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी। अब परपेंडिकुलर कौन है, ए बी। अब आप पेपर में ए बी लिख लेना, मैं सीधा ए बी, ये 60 दे रखा है, मैंने 60 लिख लिया, डिवाइड बाय बेस कौन है, बी सी। तो बी सी मैंने x माना था, ठीक है, ये x आ गया। ओके, tan 60 डिग्री की वैल्यू है हरी अप √3, शाबाश, ये 60 x, अब x को ऊपर ले जाओ, 60 √3 को नीचे ले आओ, 60 बाई √3। अभी यहीं छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं हम, ठीक है। अब आ गया ये, अब दूसरी ट्रायंगल फटाफट बताइए डियर स्टूडेंट्स, दूसरी ट्रायंगल ए यहाँ पर ले लेते हैं, दूसरी ट्रायंगल को, ट्रायंगल फटाफट, हाँ जी, ए बी डी, वेरी नाइस, ए बी डी। अब देखो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, ठीक है ना, tan ही यूज करेंगे, p बाई बी, परपेंडिकुलर फिर से वही है, 60 है, बेस अब पूरा है डियर स्टूडेंट, ठीक है। डी बेस हमने, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, चलो यहीं पर लिख देता हूँ, बेस आपने लिया है डी बी, तो tan 30 होता है 1 बाई √3, 60 बाई, अब डी बी क्या हो जाएगा, डी सी प्लस सी बी। अब 60, अब डी सी है कितना y, सी बी है कितना x, तो y प्लस एक्स, 1 बाई √3। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो, ठीक है, समझ आ गया। अब एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, अब आराम से खेलते हैं, y प्लस एक्स को उधर ले जाओ 60, और ये √3 इधर ले जाओ, ठीक है। अब यहाँ से हमने पूरा फोकस y की वैल्यू निकालने में लगाना है। यहाँ पर y प्लस एक्स 60 √3 और x इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर लिखते हैं हम y प्लस एक्स, ठीक है, विजिबल है ना, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 √3, और यहाँ से x की वैल्यू पुट करो माय डियर स्टूडेंट्स, 60 बाई √3 इज इक्वल टू 60 √3। यहाँ से अब हम y निकाल देंगे, ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ भी नहीं था। अब हम यहाँ से हम y को फाइंड आउट कर देंगे, 60 √3 प्लस वाला उस साइड जाएगा तो उस माइनस का हो जाएगा, 60 बाई माइनस √3। अब देखिए y इज इक्वल टू √3, एलसीएम आ गया, डिवाइड बाई 1। देखो मेरा एलसीएम लेने का मेथड होता है √3, इसको इनसे मल्टीप्लाई कर दो, √3 को 1 से, √3 इधर 1 इधर, तो 60, जब √3 इधर जाएगा तो √3 इंटू √3 इंटू 3 हो जाएगा, ये समझ आ गया ना, √3 इधर जाएगा 60, √3 इंटू √3 3 होता है, और ये 1 को 60 से करेंगे 60, ठीक है। अब देखो अभी आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 6 18 180 माइनस 60 डिवाइड बाई √3, ठीक है। अब ये अपने पास आ जाएगा 180 माइनस 60 120 बाई √3। लेकिन आपको पता है आपकी बुक में आंसर्स पॉइंट्स में दे रखा होगा, तो इसको आगे फर्दर यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, आपके पास यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 120 बाई √3 आपको पता है क्या करना है, रैशनलाइजेशन, जब भी नीचे √3 है, ये हो गया 120 √3, और ये हो गया √3 इंटू 3, और ये कट गया 3 चौके 12, ठीक है, 40 √3, और 40 √3 की वैल्यू बताओ 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, आपके लिए डिस्क्लेमर है, आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, यूज़ करेंगे तो पेपर में दिक्कत आएगी फिर। 69.28, लो जी, अपने पास बिल्कुल सही आंसर आया, मीटर, ठीक है। तो अपने पास आ चुका है जी दो, देखो इसने कहा था ऑन द सेम साइड ऑफ द क्लिफ, ये दो बोर्ड के बीच की डिस्टेंस आ गई हैं हमारे पास 69.82, ठीक है, यहाँ पर लिख दूं जी मैं, यहाँ पे y अपने पास आ गया 69.28 मीटर। देखो उसने कहा था जब वो सेम साइड ऑन द क्लिफ होंगे, तो आ चुकी है। अब ऑन द, जब ये बोर्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द क्लिफ होंगे, ये यहाँ से क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट लिखा, सेम साइड से इस क्वेश्चन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। इस दूसरे, इसने दूसरा जो क्वेश्चन पूछा ना, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखवाया है आपको, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछता है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो देखो दूसरा पार्ट अब हम बड़े प्यार से सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, देखो दोबारा से मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब ये क्लिफ है, ठीक है, ये क्लिफ है, ये ए पॉइंट उसके अकॉर्डिंग ही मान लेते हैं, ठीक है, दिक्कत ना आता कि ये बी पॉइंट। अब इसने कहा ये क्लिफ है, अब जो बोट है ना अपोजिट साइड है, यानी कि एक बोट यहाँ पर होगी और एक बोट यहाँ पर होगी, समझ आ रहा है सभी प्यारे बच्चों को। अब देखो एक बोट यहाँ पर होगी, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये पहले ग्राउंड को ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, और
अभी समझाता हूँ, रुक जाओ, घबराओ मत, अभी समझाता हूँ। देखो ये यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ली, अब यहाँ से बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखो ये यहाँ पर था ना, अब ये वाली बोर्ड तो मैंने यहीं रखी, ये सी वाली, तो यहाँ पर फिर इसका मतलब 60 डिग्री एंगल बन रहा था। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये डी वाली बोर्ड को मैं इधर ले गया अपोजिट साइड पे, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री बन रहा था, तो ये 30 डिग्री बन जाएगा, है ना, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो स्टूडेंट यहाँ एंगल नहीं बना के आएंगे, वो सीधा गलत कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, तो ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। ठीक है, इस बार बोर्ड को मैं इस वाली बोर्ड को उधर ले गया, दोनों बोर्ड अपोजिट साइड्स में है। ठीक है, अब ये कहता है कि डिस्टेंस निकाल लो जी, अब निकाल लो डिस्टेंस। ठीक है, समझ आ गया, अब कह रहा है कि आप डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। अब ये तो हमने x मान रखा था, ठीक है, और ये अपने पास 60 है, और ये हमने अब मतलब ये BC जो हमने x मान रखा था, और BD हम यहाँ से निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि अब ये CD पूछ रहा है ना, दोनों बोर्ड के डिस्टेंस अब पूछ रहा है, तो हमने पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करी है वहाँ पर, इस x की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, इस x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, 60/√3 था ना, रैशनलाइजेशन करेंगे √3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3, तो ये हो जाएगा 60√3, √3 इंटू 3 3, और ये 20 √3, तो 1 मिनट डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट बस, 20√3 और ये √3 की वैल्यू 1.732, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिनट, 1.732 इंटू 20, 34.64, वेरी नाइस, 34.64, क्योंकि इस क्वेश्चन में अब इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 34, तो x की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 34.64। ठीक है, तो इसकी जरूरत पड़नी थी इस करके, ऐसा भी बच्चों को समझ आ गया होगा ना, इसको मैंने यहाँ लिख लिया है, ये 34.64 इस x की वैल्यू, तो क्योंकि अब इसने कहा एक बोट ये रही, एक बोट ये रही, जब इन दोनों की आप डिस्टेंस निकालने जाओगे डियर स्टूडेंट्स, तो BC प्लस BD को ऐड करोगे ना, तो BC तो हमने पीछे से निकाल ही रखा है जी 34.64। ठीक है, अभी निकाल के दिखा दिया, अब BD देखते हैं, अब BD निकालते हैं इसमें, चलो देखो, फिर से उसके पास जाओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, पूछ लेना। ठीक है, तो अब देखो, अब 10 यहाँ से देखो, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये BD हमने निकालना है। ठीक है, तो 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा AB 60 परपेंडिकुलर, और बेस कौन है, BD। ठीक है, अब 10 30 डिग्री होता है 1/√3, 60/BD, उसको उधर ले जाओ BD, ये √3 को उधर ले जाओ, 60√3, और 60√3 की वैल्यू होती है 1.732, इस BD की वैल्यू बताओ क्या आएगी, फटाफट हरी अप। ठीक है, 1.732 इंटू 60, ठीक है, तो ये आई है 103.92। ठीक है, देखो क्वेश्चंस को करने में, देखो जैसे इसको मेरे को क्वेश्चन कराने में 13 मिनट लग गया, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा के जाऊंगा, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, अगर आप में पेशेंस है तो आप देख सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन लेके आता हूँ वीडियो में, अगर मैं 5 क्वेश्चन भी ले आया तो 50 मिनट की वीडियो हो जाएगी फिर। ठीक है, अब यहाँ से हमने CD निकालना है, तो CB प्लस BD, अब इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, 103.92, 34.64। ठीक है, 4 और 2 6, 9 और 6 15, 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, ये आ गया 138.56। ठीक है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों बोट हैं तो डिस्टेंस है 138.56। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं, हाँ जी बिल्कुल यही है। ठीक है, देखो अब मैंने आपको समझा दिया है ये बहुत अच्छे से, जब वो सेम डायरेक्शन में थी तब डिस्टेंस आ रही थी 69.28, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये बोट ये बोट ये है क्लिफ के अपोजिट डायरेक्शन में, तब डिस्टेंस आ रही है दोनों बोट के बीच में 138.56 मीटर। वेरी नाइस क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अपना हमने कौन सा कर लिया है, ये 27 कर लिया है, अब 28 और 29 और करवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ये रहा, चैप्टर नंबर आपको पता ही है 23। चलो करें इस क्वेश्चन को। अब ये 28 29 ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है,
चलो आपको समझाते हैं। फिर से इसने कहा है द टॉप ऑफ द हिल, एक हिल बना लो जी, ठीक है, ये लो जी एक हिल बना लीजिए हमने, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, ठीक है, ये ग्राउंड बना ही लो, यूज तो हो गई, ठीक है, ग्राउंड से ज्वाइन कर दो। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, यस, डिप्रेशन देखते ही माय डियर स्टूडेंट ने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली, ठीक है, ये पॉइंट मान लो, ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली। अब देखो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू कास्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सर समझ नहीं आया हमें, कोई बात नहीं। अब देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ, यहाँ पर इसने कहा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन पड़े हैं, यानी कि एक स्टोन यहाँ पर पड़ा है, एक स्टोन पत्थर यहाँ पर पड़ा है, कॉन्जिक्यूटिव है बिल्कुल, ठीक है, एक के बाद एक, और इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। इसने कहा ना किलोमीटर स्टोन्स, कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स मतलब एक स्टोन यहाँ पड़ा, एक स्टोन यहाँ पड़ा, और वो दोनों के बीच की डिस्टेंस किलोमीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर। समझ आ गया? बस ये करना था इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है ये, देखो माय डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। आपको पता है एंगल से आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है ये हम 30 डिग्री ले लेंगे, सर जी ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला एंगल हम 45 डिग्री ले लेंगे, और डियर सर ये हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है एंगल यहाँ 30 होगा, यहाँ 45 होगा, और आगे 90 डिग्री है तो एंगल इंक्रीज होगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टू स्टोन फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टू स्टोन फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। ओके, ये कह रहा है एक स्टोन यहाँ पड़ा है, तो हिल का फुट ये होगा, टॉप ये होगा, तो ये कहता है एक तो ये वाली डिस्टेंस निकाल दो, इसको मैं मान लेता हूँ x, और एक ये वाली डिस्टेंस निकाल दो, इस स्टोन की डिस्टेंस भी निकाल दो बेस से, और इस स्टोन की डिस्टेंस भी निकाल दो बेस से। यार देखो जो ये मान लो ये वाला आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट कर दिया, उसके बाद ये x आपके पास आ जाएगा। अब ये वाली डिस्टेंस तो आ गई, ये वाले पत्थर की डिस्टेंस यहाँ से, ये वाले पत्थर की जब यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे, इस आंसर को 1 में ऐड कर दोगे तो इसकी भी आ जाएगी। समझ गए आप? मैं दोबारा भी बता दूंगा। अब आप इधर जाइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। चलो देखिए, अब पहले ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। अब तो आपको पता लग ही गया होगा, 10 45 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस। तो ये इसकी हाइट दे रखी है कि नहीं दे रखी? अच्छा ये भी नहीं दे रखी तो h मान लेते हैं हम, कोई बात नहीं, इसको हमने h मान लिया, ए बी हाइट को। तो परपेंडिकुलर कौन है? ए बी, तो h, बेस कौन है? बी सी, तो क्या है? x, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब 10 45 डिग्री सभी प्यारे स्टूडेंट्स को पता है 1 h/x, तो यहाँ से एक रिलेशन आ गई h = x, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये रिलेशन आ गई कि ये h इसके यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, h = x। अब दूसरे ट्रायंगल पे आइए, देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, है ना, घबराना नहीं है। ए बी डी ट्रायंगल हमने ले ली, ए बी डी, फिर वही हम 10 वाला ही लगाएंगे क्योंकि पी और बी गिवन है, 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है एच, और बेस अपने पास हो जाएगा डी बी, यहीं पर ही लिख देते हैं, चलो डी बी, ठीक है। और ये 10 30 डिग्री होता है 1/√3, और ये डी बी है डी सी प्लस सी बी, तो एच डी सी है अपने पास 1 और सी बी है अपने पास x, तो 1/√3, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। यहाँ तक सभी प्यारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। अब देखो 1/√3, इस h की जगह हम x रख लेते हैं क्योंकि हमें x ही तो फाइंड करना है, ये पहले पत्थर की डिस्टेंस फाइंड करनी है फुट ऑफ द हिल से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने h की जगह x रख दिया, 1 + x। अब इसको हम सोल्व कर देंगे यार, बस खत्म, ठीक है। क्या करना था यार इस क्वेश्चन में? कुछ भी तो नहीं करना था। इसको इधर ले जाओ 1 + x = इसको इधर ले जाओ √3x, ठीक है। अब क्या करेंगे? √3x, x को उधर ले जाएंगे -x, और ये 1 ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब वहाँ से x कॉमन ले लेंगे, √3 - 1, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पर रुकिए, और ये हो जाएगा, ये √3 - 1 को डिवाइड में ले आओ, और = x, ठीक है। समझ आ गया? अब रैशनलाइजेशन कर दो, देखो x = 1/√3 - 1। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? ये ऐसे कैसे रखते हैं, ठीक है, और ये माइनस है तो ये प्लस का कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे रैशनलाइजेशन करते हैं, माइनस का प्लस का होता तो माइनस का कर देते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा √3 + 1, इसमें फॉर्मूला लगा दो, a इसके √3 a - b a + b, तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ठीक है। सभी प्यारे स्टूडेंट्स को समझ आ रहा होगा।
और ये अपने पास रह जाएगा √3 + 1 और √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 3 - 1 2 हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ √3 + 1 / 2। किसको समझ आई है ये चीज़? ठीक है, सभी माय डियर स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब इसको आगे भी फर्दर सोल्व करते हैं, कोई बात नहीं। √3 + 1/2 तक सबको समझ आ गया। यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या गया था, √3 + 1/2। ठीक है, अब √3 आपको पता है 1.732 + 1 / 2, तो ये हो जाएगा 2.732 / 2। अब इसको सोल्व कर लो, इसको डिवाइड मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, आप लोग मत यूज़ करना भाई। 2.732 / 2, ठीक है, तो 1.366, तो ये आ गया 1.366 किलोमीटर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब एक बार ये देख लो, इसने ये तो नहीं कहा कि 2 पॉइंट तक निकालना, कुछ नहीं कहा, आप इसको 1.36 तक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो देखो अब आपके पास ये पहले वाले स्टोन की डिस्टेंस आ गई, 1.36 तक भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1.36 किलोमीटर। ठीक है, और अब इस वाले एक स्टोन की तो आपने निकाल दिया, अब इस स्टोन की कैसे निकालोगे माय डियर स्टूडेंट? बिल्कुल आसान, 1.36 में 1 को ऐड कर दोगे, देखो तो ये वाले स्टोन की डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर से आ जाएगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो ऐड कर दो 1.36 प्लस में 1, तो ये आ जाएगा 2.36 किलोमीटर। ठीक है, तो समझ आ गया, ये वाला स्टोन इसके फुट ऑफ द टावर से 2.36 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा हुआ है। ठीक है, देखो मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए समझाने में, अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो समझ आ गया, ये 2.36 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा हुआ है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, मैं 2 सोच रहा था, चलो एक और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से देखना, इसमें भी कुछ ना है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो देखो, ये एरोप्लेन वाले क्वेश्चन वैसे होते इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जामिनर को बहुत अच्छे लगते हैं एरोप्लेन वाले क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस में, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो करते हैं। एक एरोप्लेन है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर। ओके, एक एरोप्लेन है, अब यहाँ पर कोई एरोप्लेन है, ये मैंने मान लिया O, ये मैंने मान लिया A पॉइंट। ठीक है, कितने की डिस्टेंस पे है? 1500 किलोमीटर, सॉरी मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। ठीक है, कोई एरोप्लेन उड़ रहा है जी यहाँ पर। ठीक है, ऊपर आसमान में, ये मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है जी। ठीक है, अब देखो, अब इसने कहा एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर। अब यार आप खुद ही बता दोगे, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा? ठीक है, अगर एरोप्लेन से वो देख रहा होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। आगे पढ़ो, दैट द 2 शिप आर सेलिंग टूवर्ड इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, 2 शिप जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो शिप भी इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो मैंने मान लिया एक शिप यहाँ पे है, एक शिप यहाँ पे है, इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये रही एक शिप ये रही। अब इसने कहा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ऑब्जर्व फ्रॉम द एरोप्लेन आर 40 डिग्री एंड 30 डिग्री। अरे बहुत इजी हो गया यार, ये तो डिप्रेशन के लिए माय डियर स्टूडेंट यहाँ लाइन लगा लेंगे, और जो मैं यहाँ से ऐसे प्लॉट कर देता हूँ, थोड़ा ठीक बन जाएगा। लो जी, अब आप सभी को पता है जी ये तो कि एक एंगल यहाँ बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये 30 डिग्री 45 डिग्री से बिल्कुल नहीं घबराना। आपको पता है ये 30 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये 30 डिग्री होना चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 45 है, तो ये 45 डिग्री होना चाहिए। ये तो आपको पता है ना, मैंने फर्स्ट वीडियो से ही बता रहा हूँ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब दोबारा तो ना रिपीट करूँ, वैसे मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और ये एंगल लेने में अब किसी को भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप। एक शिप ये रही, एक शिप ये रही, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इसको मैं मान लेता हूँ x और इसको मान लेता हूँ y। ठीक है, x निकालना है। अब पूरा फोकस लगाएंगे यार, इस क्वेश्चन को आप खुद कर दोगे, होमवर्क देने का मन कर रहा है लेकिन चलो करवा देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वीडियो पॉज करके खुद करना, सोना चांदी तोले, फिर मेरी वीडियो देख लेना। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। चलो जी, पहले ट्रायंगल फटाफट बताइए डियर स्टूडेंट्स, OAQ, शाबाश। अब 10 वाला यूज करेंगे, 10 45 डिग्री यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 10 45 डिग्री। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर वो कितना है, P/B। ठीक है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये P दे रखा है हमें, और बेस क्या है अपने पास AQ, तो वो क्या दे रखा है y, 1500/y। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। 10 45 डिग्री 1 होता है,
1500y, तो y की वैल्यू सभी मेरे डियर स्टूडेंट्स को पता लगी है 1500। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? 1500। अब अगली ट्रायंगल बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत होशियार हो। ओ ए पी, शाबाश, ओ ए पी। तो यहाँ से बनेगा tan 30 डिग्री। अब ये तो आ रहा है, आपको पता है ना, p बाई बी, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर कौन है? 1500। ठीक है, और बेस कौन है डियर स्टूडेंट्स? पी ए। क्या है? पी ए। अब पी ए को कैसे लिख सकते हो, मेरे को फटाफट बताओ। x प्लस वाई, देखो पी ए क्या है? पी क्यू प्लस क्यू ए, तो x प्लस वाई। तो tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3 1500, और पी ए क्या है? x प्लस वाई। शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। ठीक है, यहाँ तक सभी माय डियर स्टूडेंट्स ने बता दिया होगा। अब देखो, अब यहाँ पर ये x प्लस वाई उधर चला जाएगा और ये 1500√3 उधर चला जाएगा। ठीक है, हमें तो ये x निकालना था कि इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस। चलो, अब आपके पास एक रिलेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1500√3। ठीक है, अब ये y भी दे रखा है जी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया जी। y की वैल्यू होगी 1500, 1500√3। अब x, अब 1500√3, इस 1500 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, प्लस वाला तो उधर जाके माइनस का, 1500 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे, कोई बात ही नहीं है। 1500√3 की वैल्यू 1.732 - 1। थोड़ा सा स्पीड कराया मैंने ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो 1500, 1.732 में से 1 गए, इंटू 0.732। अब इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे माय डियर स्टूडेंट, 1095 मीटर आएगा, वो आप कर लेना। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लेकिन आप नोट्स बना रहे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, 1095 मीटर, तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस आ गई 1095 मीटर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बता देना। अब क्या करना है आपने? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में नीचे ये लिख देना कि नोट्स कौन कौन बना रहा है। ठीक है, अब अपने पास 30, 31, 32, 33, 34 5 क्वेश्चंस रह गए हैं, बस 2 वीडियोस और आएंगी, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। और कौन सा चैप्टर नया करना है ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।